वेलकम टू द चैनल गाइस। आज के इस वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे कंपनी MGT14 जो कि स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में फाइल किया जाता है वो कैसे फाइल करती है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशंस के नीड क्या है और कैसे हम फॉर्म को फिलअप करके कितने दिन में ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं ROC को। तो बेसिकली स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जब कोई भी ऐसी मीटिंग होती है और कोई ऐसा रेजोल्यूशन जब कंपनी मेंबर्स के सामने रखती है और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट सेक्शन स्पेशल रेजोल्यूशन जब रिक्वायर्ड होता है तो कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जो फेवर के वोट हैं वो अगेंस्ट के वोट्स के कम से कम 3 गुना होने चाहिए और 75% से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर जो फेवर में वोट कर रहे हैं वो अगेंस्ट में जो वोट कर रहे हैं उनके 3 गुना हैं या फिर 3 टाइम्स है उनका, तो वो वोट स्पेशल रेजोल्यूशन की कैटेगरी में आता है और उस केस में हमें एक MGT14 कंपनी को फाइल करना होता है, जिसमें कंपनी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताती है कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों पास किया गया, इसके रिक्वायरमेंट क्या थी, कब रेजोल्यूशन पास हुआ, अ, इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए बोर्ड ने कब नोटिस जारी किया, कब मेंबर्स की मीटिंग हुई, किस जगह पे हुई और क्या डिसीजंस इस रेजोल्यूशंस के जरिए लिए गए, कितने मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड की और काफ़ी सारे इंफॉर्मेशंस हमें इस MGT14 के अंदर बतानी पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको कंप्लाई करते टाइम हमें ये याद रखना है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा और अकॉर्डिंगली हमें MGT14 MCA की साइट पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे कुछ केसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। जैसे आप आर्टिकल या मेमोरेंडम में अमेंडमेंट करते हैं कोई आर्टिकल और मेमोरेंडम अमेंडमेंट का मतलब है कि जैसे आप कोई भी मेमोरेंडम के क्लॉज को, जो कि 5 क्लॉज होते हैं, उसमें आप किसी भी क्लॉज में चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट, कैपिटल, सिचुएशन या दूसरे क्लॉजेज में अगर आपका कोई भी मॉडिफिकेशन होता है तो उसके केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है और अकॉर्डिंगली उस स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी जो है आपको MGT14 के अंदर ROC को विद इन 30 days ऑफ पासिंग ऑफ दैट रेजोल्यूशन फ्रॉम 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन आपको MGT14 ROC के पास फाइल करना होता है। इसी तरह अगर आर्टिकल में कोई चेंज होता है तो आपको MGT14 के अंदर ROC को फाइल करने होते हैं। अगर आप शेयर्स इशू करते हैं, इक्विटी या स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, एम्प्लॉय को अगर आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है सिक्योरिटीज़ का, या किसी डायरेक्टर्स की ऑब्लिगेशंस को आप बढ़ाने के लिए अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं तो उस केस में भी हमें ROC को इंटीमेट करना पड़ता है। या फिर आप प्लान कर रहे हैं किसी बोरोवर, किसी डायरेक्टर से मनी बोरो करने का, या फिर आप लोन या डिवेंचर्स इशू को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी ऑप्शन के अंदर, शेयर कैपिटल अगर आप की कम है उसको बढ़ाने का आपको ऐसा कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, उसके लिए आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, तो in that case you need to file MGT14 to the ROC within 30 days of passing that resolution। तो आपने देखा कि कैसे स्पेशल रेजोल्यूशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है, कब पास किया जाता है और कितनी टाइम पे ये स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी MGT14 की हमें ROC को फाइल करनी होती है। तो इसी तरह की कोई और फॉर्म्स या फिर दूसरी कंपनी लॉ या फिर दूसरे लॉ से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशंस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे। और इसी तरह वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।